तो आइए एक ऐसे मैं शायर को आवाज़ दे रहा हूँ, आपके लिए वो जाने पहचाने हैं। और मैं आपको बताऊँ कि अभी सुभाष घई ने जो उनका एक्टिंग इंस्टीट्यूट है विस्लिंग वुड, उसमें एक मुशायरा किया था उनके स्टूडेंट के लिए, और पूरे हिंदुस्तान से उसमें उन्होंने जो 7 शायर थे ना, 7 शायरों का जो सिलेक्शन किया, उसमें एक हमारे भाई असलम राशि साहब थे। कोई परिचय के मोहताज नहीं है, बस उनकी शायरी बोलती है। बस आप सुनिए कि देखिए शायरी क्या होती है। असलम राशिद का आप जो है स्वागत करें तालियों से। असलम राशिद। आदाब अर्ज़ करता हूँ। भवंस में आना हमेशा खुशी का सबब होता है। इतनी निगहबान आंखें कहीं और देखने को नहीं मिलती हैं, इतने भरोसेमंद आंखें क्या जी। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ सर। जी, तो देवमणि पांडे भाई बता रहे थे, बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं। खासियत देवमणि पांडे भाई की ये है कि वो शायर को बुलाने के वक्त बोलते हैं, शायर जब पढ़ रहा होता है तब नहीं बोलते। ये बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि शायर के पढ़ते टाइम भी बोलने वाले हैं जी। खन्ना साहब सब इजाज़त है। एक मतला अर्ज़ करता हूँ, मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ। मुझे लगता नहीं है कि मायने बताने की ज़रूरत है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे बाहर बोल दिया था कि बता देना ठीक रहेगा। तो शरारे तो आप जानते ही हैं, अंगारे है ना। हाँ। कहता हूँ कि हम समझे थे चांद सितारे बनते हैं। हाँ। हम समझे थे चांद सितारे बनते हैं, पर अशकों से सिर्फ शरारे बनते हैं। वाह भाई, वाह भाई, हम समझे थे चांद सितारे बनते हैं। हम समझे थे चांद सितारे बनते हैं, पर अशकों से सिर्फ शरारे बनते हैं। हाँ, मैंने कहा था ना निगहबान आंखें। आप लोगों ने अपनी उम्र दे के ये मुकाम हासिल किया है। ये भरोसा जो दिखता है आपकी आंखों में हम पर, आपकी नजर एक शेर जी। हम समझे थे चांद सितारे बनते हैं, पर अशकों से सिर्फ शरारे बनते हैं। एक मुद्दत पानी से धरती कटती है, एक मुद्दत पानी से धरती कटती है, तब जाकर दरिया के किनारे बनते हैं। वाह भाई, वाह भाई, वाह 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 भाई, वाह। एक मुद्दत पानी से धरती कटती है, तब जाकर दरिया के किनारे बनते हैं, तब जाकर दरिया के किनारे बनते हैं। दिन दिन भर आईना देखा जाता है। मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, मुझे दिख रहे हैं जी। दिन दिन भर आईना देखा जाता है, तब जाकर 2-4 इशारे बनते हैं। वाह भाई, वाह वाह, वाह। दिन भर आईना देखा जाता है, दिन दिन भर आईना देखा जाता है, दिन दिन भर आईना देखा जाता है, तब जाकर 2-4 इशारे बनते हैं। जो तुम्हें देखता है ना वही ना। एक मतलब 2-3 शेर और मतलब पुराना है, मैंने नए शेर जोड़े उसमें। कहता हूं कि जब उसकी तस्वीर बनाई जाती है, जब उसकी जब उसकी तस्वीर बनाई जाती है, साया साया धूप मिलाई जाती है जी। जब उसकी तस्वीर बनाई जाती है, साया साया धूप मिलाई जाती है, पहले उसकी आंखें सोची जाती हैं, पहले उसकी आंखें सोची जाती हैं, फिर आंखों में रात बिताई जाती है। वाह भाई, वाह। पहले उसकी आंखें सोची जाती हैं। मुकर्रर भाई। पहले शुक्रिया। पहले उसकी आंखें सोची जाती हैं, फिर आंखों में रात बिताई जाती है। अच्छा, 2 गजलों का हुक्म है, तो मैंने एक मतलब 2 शेर, एक मतलब 2 शेर पढ़ दिए हैं। एक मतलब 2 शेर और पढ़ने के बाद गजल पूरी होती है ना, फिर मैं जगह लेता हूँ। शुक्रिया। हाँ। पहले उसकी आंखें सोची जाती हैं, फिर आंखों में रात बिताई जाती है। इसी सिलसिले का एक मतलब और शेर सर जी। मतलब कहता हूं कि दर पे आया था सो कबूल किया, दर पे आया था सो कबूल किया, गम अकेला था सो कबूल किया। दर पे आया था सो कबूल किया, गम अकेला था सो कबूल किया। दर्द चेहरा पहन के आया था, दर्द चेहरा पहन के आया था, तेरा चेहरा था सो कबूल किया। वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। दर्द चेहरा पहन के आया था, तेरा चेहरा था सो कबूल किया। उम्र भर इंतजार का हासिल,
उम्र भर इंतजार का हासिल एक लम्हा था सो कबूल किया। उम्र भर इंतजार का हासिल एक लम्हा था सो कबूल किया। एक मतलब दो तीन शेर। मतलब कहता हूं कि मुसलसल धूप से पाला पड़ा है। अच्छा, मैं पहले अर्ज कर दूं, ये झूठा शेर है। और झूठा क्यों है आप लोग तय करेंगे। मुसलसल धूप से पाला पड़ा है, मुसलसल धूप से पाला पड़ा है, हमारा रंग तब काला पड़ा है। क्या बात है। मुसलसल धूप से पाला पड़ा है, मैंने पहले ही कहा था झूठा शेर है। मुसलसल धूप से पाला पड़ा है, हमारा जिस्म तब काला पड़ा है। वो चाबी ले गया है साथ जिसकी जी, वो चाबी ले गया है साथ जिसकी, हमारे दिल पे वो ताला पड़ा है। वाह भाई, वो चाबी ले गया है साथ जिसकी, मुकर्रर, वाह। वो चाबी ले गया है साथ जिसकी, हमारे दिल पे। सर बहुत शुक्रिया सर, आपका आशीर्वाद तो हमेशा ही मिलता। वो चाबी ले गया है साथ जिसके, हमारे दिल पे वो ताला पड़ा है। हमारे जिस्म पे कपड़े नए हैं, हमारे जिस्म पे कपड़े नए हैं, हमारी रूह पे जाला पड़ा है। हमारे जिस्म पे कपड़े नए हैं। वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई। शुक्रिया शुक्रिया। हमारे जिस्म पे कपड़े नए हैं, हमारे जिस्म पे कपड़े नए हैं, हमारी रूह पे जाला पड़ा है। मुसलसल धूप से पाला पड़ा है। इजाजत तो एक गजल। हाँ, एक गजल पढ़िए आप। मतलब कहता हूं कि एक तारा है रक्स करता हुआ। मेरे दोस्त हीरेंद्र भाई और मंथन भाई बैठे हुए हैं, आपकी नजर। एक तारा है रक्स करता हुआ। मुंबई को बताना पड़े कि रक्स के मायने क्या है तो फिर शर्मिंदगी वाली बात है। कुलदीप सर, एक तारा है रक्स करता हुआ, दिल हमारा है रक्स करता हुआ। एक तारा है रक्स करता हुआ, दिल हमारा है रक्स करता हुआ। एक किनारा है दुख में कश्ती के, एक किनारा है दुख में कश्ती के, एक किनारा है रक्स करता हुआ। क्या बात है। एक किनारा है दुख में कश्ती के। वाह भाई, वाह। एक किनारा है दुख में कश्ती के, एक किनारा है रक्स करता हुआ। एक किनारा है दुख में कश्ती के, एक किनारा है रक्स करता हुआ। उसकी पलकों को गौर से देखो, देखा जी, उसकी पलकों को गौर से देखो, हर सितारा है रक्स करता हुआ। वाह। उसकी पलकों को गौर से देखो, हर सितारा है रक्स करता हुआ। उस शेर की हिफाजत कीजिएगा कि रंज तलवार को है इसका बहुत, रंज तलवार को है इसका बहुत, सिर उतारा है रक्स करता हुआ। रंज तलवार को है इसका बहुत, रंज तलवार को है इसका बहुत, सिर उतारा है रक्स करता हुआ। एक शरारा है रक्स करता हुआ। शुक्रिया। वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई। आप सबकी तालियां बता रही हैं कि आप असलम भाई को कितना पसंद किया आपने, और देखा आपने कि गज़ल का क्या लहजा होता है, क्या तेवर होता है।